आज हमको देखना है महादेव वर्मा। महादेव वर्मा की जो पंक्तियां हैं उनका व्याख्या देखना है। जो एमआईसी और एमडीसी वाले ही पढ़ेंगे। जो तुम आ जाते एक बार, जिनका मेजर है, एमआईसी है, एमडीसी है, वो पढ़ेंगे मधुर मधुर मेरे दीपक जल और विरह का जलजात जीवन मैं नीर भरी दुख की बदली। ये जो है मेजर वाले और के विद्यार्थी जो है इसको पढ़ेंगे। और आइए अब देखते हैं। आगे हैं जो तुम आ जाते एक बार। महादेव वर्मा के काव्य संकलन यामा में यह संकलित गीत है। और विरह व्यथित कवित्री अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती है कि यदि तुम एक बार भी आकर दर्शन दे देते तो मेरा सारा दुख जो है समाप्त हो जाता, मेरे रोते नयन हर्ष पड़ने लगते और इस प्रकार मेरे मन का सारा विराग जो है नष्ट हो जाता। महादेव वर्मा जी के गीतों में विरह वेदना का जो स्वर निहित है वह इतना मर्मांतक है कि मानस के तार तार को झंकृत कर देता है। इस गीत में ऐसी भी विरह वेदना भी व्यक्त हुई है। यह गीत महादेवी जी की विरह प्रधान उत्कृष्ट गीतों में से एक है। तो इसमें है जो तुम आ जाते एक बार। ये जो है जैसे पराग, पराग मतलब फूल का रज होता है, अनुराग मतलब प्रेम होता है, उन्माद मतलब पागलपन होता है, पद मतलब पैर या चरण होता है, पखार मतलब धोना होता है, पखारना मतलब धोना हो जाता है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राम, आंसू लेते वे पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो तुम आ जाते एक बार से ली गई है। इस पंक्ति में महादेव वर्मा ने अपने प्रियतम को, परम सत्ता को संबोधित किया है। महादेव वर्मा अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे प्रियतम, यदि अगर तुम एक बार भी आकर के मुझे दर्शन देती हो तो मेरा विरहजन वेदना जो दुख है वो दूर हो जाता है। अनेक करुणा और मधुरता से भरे हुए संदेश पराग बनकर तुम्हारे पथ में बिछ जाते। भाव यह है कि तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं तुम्हारे पथ में फूलों के स्थान पर अरुणा अपनी करुणा भाव, अपनी मधुर आकांक्षाओं को बिछा देती। मेरे प्राणों का प्रत्येक तार प्रेम का पागलपन से भरा हुआ सा गीत गा उठता और मैं अपने आंसुओं से तुम्हारे उन पदों को लेती जिनका मैं निरंतर ध्यान करती रहती हूँ। अब ये दूसरा है, दूसरे नंबर की पंक्ति है। हंस उठते पल में आर्द्र नयन घुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत लुट जाता चीर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्ववार जो तुम आ जाते एक बार। आर्द्र मतलब गिरे आंसुओं से भरो, विषाद मतलब दुख, चीर संचित मतलब लंबे समय से एकत्रित किया गया, विराग मतलब उदासीनता, सर्वस्व मतलब सब कुछ, वार मतलब न्यौछावर। यहाँ पर यह पंक्ति जो है महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो तुम एक बार से ली गई है। इस पंक्ति में महादेव वर्मा ने अपने प्रीतम को संबोधित करते हुए यहाँ पर उनके प्रति संबोधन किया है। हे प्रीतम, यदि अगर तुम अब एक बार आ जाते हो, मुझसे मिल मिल जाते तो मेरा विरहजन्य जो दुख है वह नष्ट हो जाता। जो तुम्हें देखते ही मेरे आंसू भरे नेत्र पल भर में ही हंस उठते, ओठों का जो सारा दुख है वो समाप्त हो जाता, मेरे जीवन में वसंत आ जाता, अर्थात मेरा जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता और मेरी बहुत दिनों से पनपती हुई उदासीनता मिट जाती। तुम्हारे दर्शनों से मेरी आंखें इतने आनंदित हो जाती कि तुम्हारे रूप सौंदर्य पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती। ये जो पंक्ति है ये समाप्त होता है। इसके बाद आने वाला जो कविता है वो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यह जो कविता है यह यामा से संग्रहित है और इसमें महादेव वर्मा कहती है कि मेरे दीपक मतलब मेरे प्राण, तू मधुरता से जल और युग 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 तक प्रति क्षण और प्रतिपल प्रियतम का मार्ग प्रदर्शित कर, विपुल धूप बनकर तू अपनी सुगंधि फैला। हे प्रिय प्राण, तू भेजी तू तू भेजी तेज निश्वासों से बुझने का भय ना कर, मैं अपने कोमल एवं चंचल पलक रूपी चंचल से तेरी ओट किए हूँ। हे मेरे दीप, तू धीरे धीरे जलता रह। इसमें है इसमें मेरे दीपक मतलब महादेव वर्मा का आशय अपने जीवन और प्राण से है। पथ मतलब मार्ग है, सौरभ मतलब सुगंधी है, विपुल मतलब अधिक मात्रा में, और धूप मतलब सुगंधित द्रव्य धूप बत्ती है धूप, और मृदु मतलब कोमल, मृदु मतलब कोमल होता है, तन मतलब शरीर, सिंधु मतलब सागर समुद्र, अपरिमित मतलब असीमित सीमा रहित, अणु मतलब सबसे छोटा कण, पुलक मतलब प्रसन्न होकर। तो इसमें जो बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया है और मधुर मधुर मेरे दीपक जल से लिया गया है। इस पंक्ति में महादेव वर्मा अपनी मधुर पीड़ा से
प्रिय को प्राप्त करने का आह्वान कर रहे हैं। ये जो है यामा में संग्रहित है, ये आप याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण पल पर प्रतिपल, प्रिय का पथ आलोकित कर, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल पुलक पुलक मेरे दीपक जल। देवताओं की पूजा के लिए दीप जलाना पूजा का अनुष्ठानिक कार्य है। अनेक मंदिरों में दीपों का निरंतर प्रज्वलित रखने की प्रथा है। बाहरी दीपालोक हमारी हार्दिक पूजा तथा आराधना की ज्योति का प्रतीक है। यहाँ महादेव वर्मा अपने प्राण रूपी प्रदीप को लक्ष्य करके कहती है, हे मेरे प्राण रूपी दीपक, तू जलता हुआ मंदिर में प्रकाश देता रह, तू युगांतर तक प्रतिपल जलता रहकर परम प्रिय भगवान का आगमन पथ प्रकाशमय करता चल। विपुल धूप बनकर तू अपनी सुगंध फैला दे। हे कोमल शरीर वाले मेरे प्राण रूपी दीपक, तू कोमल मोम की भांति जलता रहा, जिससे तेरे जीवन का छोटे से छोटा कण भी गल गल कर एक प्रकाश का सागर उत्पन्न कर दे। हे मेरे दीपक, तू पुलक पुलक कर जल। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार धूप सुगंध फैलाती है, उसी प्रकार प्रीतम की विराग्नि में जलकर तू भी सुगंध फैला। परम प्रिय के विरह में तू कोमल मोम के समान घुलता रह, जिससे तेरे जीवन का अणु परमाणु विचलित होकर प्रकाश का अथाह सागर बन जाए, जिससे दूसरों को भी ईश्वर प्रेम का रास्ता दिखाई पड़े। आगे है, तारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुम से ज्वाला कण, विश्व सलभ सिर धुन कहता है, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। शीतल मतलब ठंडे, ठंडक प्रदान करने वाला, नूतन मतलब नया, ज्वालाकण मतलब आगे की चिंगारियाँ, विश्व मतलब संसार, सलभ मतलब पतंगा, सिहर मतलब ठंडे से कांपना। प्रस्तुत पंक्ति महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल से लिया गया है। इस पंक्ति में इसमें मधुर पीड़ा से प्रिय को प्राप्त करने का आह्वान है। हे मेरे प्राण प्रदीप, आज तू पुलकित होकर सदा सदा जलता रहा। समस्त संसार के सभी शीतल, मृदु और नवीन तत्व तुझसे ज्वाला का कण अर्थात चिंगारी मांगकर तेरी विराग्नि चाहते हैं। समस्त संसार पछताते हुए कहता है कि वह पतंग जैसे प्रेम के कारण तुझ पर जल न पाया। तात्पर्य है कि संसार के आकर्षण तुझे बांध न दे पाने के कारण पश्चाताप कर रहे हैं। हे मेरे प्राण रूपी दीपक, तू कांपता हुआ जलता रहा। हे मेरे प्राण प्रदीप, तेरा जलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाव यह है कि विश्व के समस्त कोमल, शीतल तथा नवीन तत्व तुझसे ज्वाला का कण मांग रहे हैं, और संसार रूपी पतंगा सिर धुनकर कहता है कि मैं तुमसे मिलकर नहीं चल पाया। आगे है नंबर 3 है, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित के कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। विहंस विहंस मेरे दीपक जल, द्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम, वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर नभ मतलब आकाश होता है, असंख्यक मतलब अनंत स्नेह वाले, स्नेहहीन मतलब तेल के बिना, स्नेहहीन मतलब तेल के बिना या तो फिर प्रेम के बिना, और नित्य मतलब नृत्य प्रतिदिन, उर मतलब हृदय, विहंग मतलब हंसते हुए प्रसन्न होते हुए, द्रुम मतलब वृक्ष है पेड़, हृदयंगम मतलब होता दिल के धारण करने वाले, वसुधा मतलब पृथ्वी या धरती, अंतर मतलब हृदय या मन। इसमें यह पंक्ति में प्राण रूपी दीपक से जलने का आग्रह किया गया है। तू देख कि आकाश में नित्य असंख्यक दीपक बिना तेल के ही जलते रहते हैं, जलयुक्त होते हुए भी सागर का हृदय जलता है। भाव यह है कि आकाश में नक्षत्र रूपी दीपक निरंतर जलते रहते हैं, यद्यपि उनमें स्नेह नहीं होता। समुद्र का अंतस्थल जल पूर्ण होने पर भी जलता ही रहता है, क्योंकि उसमें बड़वाग्नि होती है। मेघ भी, बड़वाग्नि मतलब जब समुद्र के नीचे आग लग जाता है तो उसको बड़वाग्नि कहा जाता है। मेघ भी बिजली से घिरे रहते हैं। कवित्री अपने प्राण दीप से कहती है कि मेरे दीपक तू हंसते हुए अर्थात खुशी खुशी से जलता रहा। पेड़ के सभी पत्ते हरे और अत्यधिक कोमल हैं, ऐसा पेड़ भी अपने भीतर ज्वाला को स्थापित किए हुए है। जब तुझसे अधिक कोमल और हरा वृक्ष अपने ज्वाला छिपाए हैं, तो तुझे जलते रहने में क्या व्याकुलता हो रही है।
तू दीपक है और जलने के लिए ही बना है। धरती के हृदय अर्थात भीतर का भाग या नीचे का हिस्सा चेतना शून्य है, उसमें भी तापों की हलचल कैद है। धरती के नीचे भी ताप है। हे मेरी दीपक, तू बिखर बिखर कर जलता रह। आगे है मेरे निश्वास से द्रुततर सुभग न तू बुझने का भय कर। मैं अंचल की ओट किए हूँ अपनी मृदु पलकों से चंचल। सहज सहज मेरे दीपक जल सीमा ही लघुता का बंधन है। अनादि तू मत घड़िया गिन, मैं दृग के अक्षय कोशों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल। सहज सहज मेरे दीपक जल। यहाँ पर निश्वास मतलब उषा से, द्रुततर मतलब अधिक तेजी से चलने वाली, सुलभ मतलब सरलता से प्राप्त होना, मृदु मतलब कोमल, सहज मतलब स्वाभाविक रूप से, लघुता मतलब छोटापन, अनादि मतलब आदिहीन, नित्य, और अक्षय मतलब होता है जो समाप्त नहीं होता है, समाप्त न होने वाला, कोशो मतलब खजाना, और सजल मतलब गीला या भीगा हुआ। तो यहाँ पर महादेव वर्मा ने अपने प्राणों के दीपक के समान जलते रहने का आग्रह कर रहे हैं। और कवित्री कह रही है कि मेरी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही है, मतलब जो श्वास है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। तू इस बात का भय मत कर कि मेरी सांस तुझे बुझा देगी। मैं तुझे अपने चंचल की ओट में किए हुए हूँ, इससे मेरी सांसें तुझे नहीं बुझा सकेगी। हे चंचल प्राण रूपी दीपक, मैंने अपने कोमल पलकों को चंचल बना लिया है। हे मेरे प्राण रूपी दीपक, तू सहज रूप से जलता रह। सीमा ही लघुता से में बांध देती है। जो सीमा में बंधा होता है वह लघु बन जाता है। यह मेरे प्राण रूपी दीपक, तू अनादि है। जब तेरा आदि नहीं है तो तेरा अंत भी नहीं होगा। आदि अंतर से हीन होने के कारण तू सीमाहीन है। इस कारण तू घड़ियां मत गिन, तू कभी नहीं बुझेगा। मैं अपनी आँखों के कभी रीते न होने वाले खजाने से तुझ में आंसू का जल भरती हूँ। मेरे आंसू कभी समाप्त नहीं होंगे, तू मेरे आंसुओं से भरा रहेगा। हे मेरे गीले और भीगे दीपक, तू जलता रह। आगे है तम असीम तेरा प्रकाश चिर खेलेंगे नव खेल निरंतर। तम के अणु अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता चल। सरल सरल मेरे दीपक जल, तू जल जल कितना जल जल जितना होता क्षय। यह समीप आता छलना, मैं मधुर मिलन में मिट जाना। तो उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल लिख मदिर मदिर मेरे मंधिम मंधिम मेरे दीपक जल। यहाँ पर तम मतलब अंधकार, असीम मतलब सीमा रहित दूर दूर तक फैला हुआ, चीर मतलब सदा बने रहने वाला, अणु मतलब सूक्ष्म कण, सरल मतलब सहज सीधा, अक्षय मतलब नष्ट, और छलनामय मतलब धोखा देने वाला, प्रिय ईश्वर, स्मित मतलब मुस्कान, मदिर मतलब नशे की मस्ती में भरा हुआ। मदिर मदिर मेरे दीपक जल। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें अपने दीपक को अंधकार से भयभीत न होने की बात कर रही है। हे मेरे प्राण रूपी दीपक, अंधकार की कोई सीमा नहीं है। अंधकार दूर दूर तक फैला हुआ है, पर तेरा प्रकाश भी नित्य है। इस प्रकार अंधकार और प्रकाश लगातार नया खेल खेलते रहेंगे। तू अंधकार के प्रत्येक छोटे भाग में बिजली के समान कभी न मिटने वाला चित्र बनता चल। हे मेरे प्राण रूपी दीपक, तू सरल रूप में जल। हे मेरे प्राण रूपी दीपक, तू जलकर जितना ही नष्ट हो रहा है, छल करने वाला मेरा वह असीम प्रिय उतना ही मेरे समीप आ रहा है। अब मेरा मधुर मिलन हो तो तू मेरे प्रिय की उजली मुस्कान में मिलकर मिट जाना। हे मेरे प्राण रूपी दीपक, तू नशे में मतवाले होकर जल और अपने प्रकाश से मेरे आने वाले प्रीतम के मार्ग को प्रकाश युक्त कर देना। तो ये पंक्ति जो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये हो गया। आगे आता है विरह का जलजात जीवन। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात। जीवन विरह का जलजात। यह वियोग मतलब विरह का जलजात, यह जीवन वियोग रूपी कमल की तरह है। आवास मतलब निवास, अश्रु मतलब आंसू। ये जो है विरह का जलजात जीवन शीर्षक से लिया गया है। यह कविता छायावादी कवि महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया, जो कि नीरजा काव्य संग्रह में है। ये किस में है? ये तो नीरजा काव्य संग्रह में, जिसका लेखन जो 1935 में हुआ। और महादेव वर्मा जी ने इस कविता में जीवन को कमल की तरह बताया है। कविता में कमल की विशेषता बताई गई है। इसके मूल में विरह की भावना है। महादेव वर्मा के अनुसार
महादेव वर्मा जी ने इसमें जीवन वियोग रूपी कमल की तरह है। अपनी इस दृष्टि से जीवन की व्याख्या करने की कोशिश महादेव वर्मा जी ने की है। कवित्री महादेव वर्मा अज्ञात प्रीतम की अनुभूति को ही सुख का आधार मानती है। इसके अनुसार जीवन का शाश्वत यथार्थ प्रियतम रूपी परमात्मा की अनुभूति है। उसके बिना यह जीवन वेदना और करुणा से घिरा हुआ है। यहाँ प्रस्तुत पद्यांश महादेव वर्मा की जीवन व्याख्या विरह रूपी कमल के रूप के सहारे है। पद्यांश में कवित्री की कारुणिक भाव दिखाई देती है। इस पंक्ति में कवित्री विरह जो जीवन के विरह रूपी कमल के रूप में देखती है, वे कहती है जीवन को जो क्या क्या मानती है, विरह रूपी कमल के समान मानती है। वे कहती है कि इस जीवन का जन्म वेदना के परिवेश में होता है और करुणा में रहते हुए इसे व्यतीत होना पड़ता है। जो जीवन के प्रति गंभीर है, जीवन को पारखी दृष्टि से देखते हैं, वे इस यथार्थ को समझते हैं। जिस तरह जन्म या सृष्टि पीड़ा के बिना संभव नहीं है, उसी तरह जीवन करुणा प्रसंगों से मुक्त हो ही नहीं सकता। इस जीवन का एक एक दिन आंसुओं को चुनते हुए बीतता है और एक एक रात आंसुओं को गिनते हुए बीतता है। ये महादेव वर्मा जो है इस पंक्ति में बताती है। आंसुओं का कोश उर दृग अश्रु की टकसालय, तरल जल कण से बने घन सा क्षणिक मृदु गात, जीवन विरह का जल जात। कोश मतलब खजाना, उर मतलब हृदय, अश्रु मतलब आंसू, टकसाल मतलब स्रोत और जहाँ से मुद्रा निकलती है उसको टकसाल कहा जाता है। गात मतलब शरीर अंग, मृदु मतलब होता है कोमल मुलायम। इस पंक्ति में महादेव वर्मा जी ने शरीर को क्षणिक बादलों की तरह नश्वर बताया है और जीवन को दुख का सेज कहा है। इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि हमारा हृदय आंसुओं का भंडार है और हमारी आंखें आंसुओं को वेदना के साथ मुद्रित करके प्रस्तुत करने वाली टकसाल की तरह है। यह सुंदर सुकोमल शरीर जो मानव को मिला हुआ है, क्षणिक बादलों की तरह नश्वर है। जब सब कुछ नश्वर है तब जीवन सुख नहीं बल्कि दुख की सेज है। यहाँ पर रूपक अलंकार है और कुछ उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें आपको दिखाई देगा। आगे तीसरा है, इसमें बताया है अश्रु से मधुकण लुटाता था, यहाँ मधुमास अश्रु ही की हाट बन आती, करुणा बरसात जीवन विरह का जल जात। मधुमात मतलब बसंत ऋतु, हाट मतलब छोटा बाजार, करुण बरसात मतलब जीवन में आंसू मानो करुणा भावना की बारिश की तरह है। इस पंक्ति में कवित्री ने जीवन में बसंत ऋतु के आगमन और बसंत के आगमन से चारों ओर फैली प्रसन्नता के बारे में बताया है। यहाँ पर महादेव वर्मा कहती है कि इस जीवन में बसंत ऋतु आती है और वह मधुकण लुटाती हुई प्रसन्नता का आभास कराती है। मगर सच यही है कि जिसे हम मधुकण समझते हैं उनके निर्मित से आंसुओं का योगदान होता है। मानो आंसू ही मधुकण का रूप बनाकर हमारे जीवन में आते हैं। बसंत ऋतु के तुरंत बाद जैसे ही आंसुओं की पूरी हाट लेकर करुण बरसात आती है, वैसे ही जीवन का विरह भाव प्रत्येक सुख के पीछे पीछे चला आता है। आगे है काल इसको दे गया पल आंसुओं का हाट, पूछता इसकी कथा विश्वास ही में बात, जीवन विरह का जल जात। पल मतलब आंसू, पल रूपी आंसू, निश्वास मतलब सांस छोड़ना, बात मतलब हवा। इसमें कवित्री जी ने जीवन को चारों तरफ से विरह पीड़ा से गढ़ा हुआ चित्रित हुआ मानती है। कवित्री कहती है कि काल अपनी तरफ से इस जीवन को क्षण या पल रूपी आंसुओं से बना हुआ हार गले में डालने के लिए देता है। यह जीवन सांसों की डोर से बंधा है। सांसों में बसी हुई हवा मानो हर क्षण उसकी करुणा कहानी पूछती रहती है। इस तरह यह जीवन हर तरफ से वेदना, विरह, पीड़ा, आंसू आदि से निर्मित दिखाई देता है। आगे 5वां नंबर, जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यह आज, खिल उठे निरूपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात, विरह जीवन विरह का जल जात। लीला कमल मतलब क्रीड़ा भाव से हाथ से लिया गया कमल, निरूपम मतलब बेजोड़, स्मित मतलब मुस्कान, प्रातः मतलब सुबह। इस पंक्ति में परमात्मा को अपने प्रीतम के रूप में प्रकट किया गया है और बताना चाहा है कि परमात्मा के संग साथ ही अनुभूति के बिना इस जीवन में वेदना और करुणा है। महादेव वर्मा ने इसमें बताया है कि परमपिता परमेश्वर को अपने प्रीतम के रूप में चित्रित करते हुए वे कहती हैं कि मेरा जीवन तुम्हारे सामने की एक लीला कमल के ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि क्रीड़ा भाव से तुम्हारे द्वारा अपनाया गया मेरा जीवन कमल तुम्हारे हाथ का लीला कमल बन जाए, जिसे मैंने विरह का जलजात जीवन मान रखा है। वह तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर वैसे ही खिल उठे जैसे सुंदर प्रभात में कमल के फूल खिल उठते हों।
आगे है मैं नीर भरी दुख की बदली। ये अंतिम है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में नैनों से दीपक जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। नीर मतलब होता है जल, स्पंदन मतलब धड़कन धीरे धीरे कांपना, निस्पंदन मतलब स्पंदन मतलब धड़कन होता है, निस्पंदन मतलब स्थिर शांत, और क्रंदन मतलब रुदन होता है, आहत मतलब घायल, निर्झरणी मतलब होता है नदी। तो अब यहाँ पर महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया मैं नीर भरी दुख की बदली से ये ली गई है पंक्ति। इन पंक्तियों में कवित्री अपने जीवन की तुलना बदली से कर रही है। मेरा जीवन दुख की बदली के समान है। जिस प्रकार बादलों में पानी भरा रहता है, उसी प्रकार मेरे आंखों में सदैव अश्रुजल भरे हुए हैं। बादलों बदली के माध्यम से अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती हुई वे कहती हैं कि जिस प्रकार बदली के कंपन से चीर स्थिरता है, चीर जड़ता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों के स्पंदन में भी चीर जड़ता समा गई है। जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप संतप्त जगत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मेरे गीतों से दुखी और संतप्त हुए संसार को सुख मिलता है। जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है तथा उसके जल से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में भी विरह वेदना दीपक के समान चमकती रहती है और मेरे पलकों से विरह व्यथा के अश्रुओं की धारा सदैव बहती रहती है। आगे है दूसरा नंबर है मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनिते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। स्वप्न पराग मतलब स्वप्न पराग, स्वप्न रूपी सुगंध स्वप्नों की मदपूर्ण रसधारा से है। कुदुल दुकुल मतलब दुपट्टा है, आंचल है। मलय मतलब चंदन है। मलय बयार मतलब मलयानिल मलयाचल पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित वायु है। इसमें इस पंक्ति में मैं नीर भरी दुख की बदली से उद्धृत है। इन पंक्तियों में बदली से अपने जीवन की तुलना करते हुए महादेव वर्मा कहती हैं, जिस प्रकार वर्षा की धारा में संगीत भरा हुआ है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रेम संगीत पूर्ण है। और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में सुगंधित पवन चलती है, उसी प्रकार मेरी सांसों में भी प्रेम की सुगंध विद्यमान है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के कारण मेघ अनेक वर्ण के हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अनेक वर्णों से मेरा आंचल दुपट्टा भी सुशोभित है। जिस प्रकार मेघों की छाया में शीतल मंद और सुगंधित वायु बहती है, उसी प्रकार मेरा छाया में भी वन्य मानव प्राणियों को शीतलता व सुख प्रदान होता है। आगे है नंबर 3 है मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल रजकण पर, जलकण हो बरसी नवजीवन अंकुर बन निकली। यहाँ पर क्षितिज मतलब वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश जो है मिलते हुए दिखते हैं। भ्रिकुटी मतलब होता है भाव। हाँ, धूमिल मतलब धुएं के रंग की, रजकण मतलब धूल के छोटे टुकड़े, अविरल मतलब निरंतर। यह जो पंक्ति है महादेव वर्मा के द्वारा मैं नीर भरी दुख की बदली से ली गई है। इस पंक्ति में महादेव वर्मा ने जल धूल पर बरसने का वर्णन किया है। जिस प्रकार क्षितिज पर धुएं के रंग की अर्थात काली बादल जल के भार से अवनत होकर धूल कणों पर बरस कर धरती को नवजीवन प्रदान करती है और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कण पृथ्वी पर पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस वेदना की अभिव्यक्ति में भावें तिरछी कर देती है। उसी वेदना के कारण मेरी आंखों से अश्रु जल बरसने लगता है, जिससे मेरी वेदना का भार हल्का हो जाता है और संसार के लोगों में नव जीवन का संचार होता है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत लिखी। पथ मतलब मार्ग, मलिन मतलब मैला, आगम मतलब आना, जग मतलब संसार, सिहरन मतलब अनुभूति। इसमें महादेव वर्मा ने मैं नीर भरी दुख की बदली में बताया है कि कवित्री बादल के साथ अपनी समानता का प्रदर्शन कर रही हैं। संसार में मेरे आगमन से पथ की धूल ही मिटती है, उससे किसी प्रकार के अहित की संभावना नहीं है। जैसे बादलों का आना मार्ग को मैला नहीं करता, उसी प्रकार मेरे जन्म से किसी का अपयश नहीं फैला है। मेरा महाप्रणय अपने कोई विशिष्ट स्मरण चिन्ह चरण चिन्ह
भी नहीं छोड़ जाता, अर्थात जैसे आकाश पर बादल आते हैं और जाते हैं, परंतु किंतु उसका कोई स्थायी चिन्ह वहाँ नहीं रहता। मेरे आगमन की सुधि या स्मृति ही संसार में आनंद विभोर होने का कंपन उत्पन्न करती है, अर्थात मेरे कवि का जन्म संसार के आनंद का कारण है। उसी प्रकार जैसे प्रथम मेघों का आकाश में आगमन। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है, ये है, आगे है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। विस्तृत मतलब व्यापक, चौड़े लंबे चौड़े, नभ मतलब आकाश। इसमें जो है महादेव वर्मा जी ने अपने जीवन की लघुता का संकेत इसमें दिया है। बदली आकाश में रहती है, परंतु आकाश का कोई भी भाग उसका अपना नहीं होता, वह तो उसमें भ्रमण करती है। उसका परिचय और उसका इतिहास केवल इतना ही है कि वह अभी अभी उमड़ी थी और देखते ही देखते मिट गई। इसी प्रकार महादेव वर्मा अपने जीवन के विषय में कहती है कि इस विस्तृत संसार का कोई भी कोना, अर्थात छोटा सा भी स्थान मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल इतना परिचय और इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। तो इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार और अतिशयोक्ति सांग रूपक अलंकार है, और पूरे का पूरा जो कविता है जो महादेव वर्मा लिखते हैं पूरी की पूरी खड़ी बोली में है।